नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात का ऐलान तो कर दिया कि अब सेना में अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर शामिल होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं सोचा था कि इसका बुरा असर पूरे देश भर में पड़ेगा। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार के छपरा जिले की है और छपरा जिले के ये लड़के नरेंद्र मोदी हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय और लगातार सरकार के खिलाफ चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नया टीओडी निकला है हम उसका विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्री राजनाथ सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि उन्होंने ऐसा स्कीम लाया है जिसको सुनकर बच्चे पागल हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार के सारे छात्र इस बात का रट लगाए हुए हैं कि इस स्कीम को वापस लीजिए, पहले वाले तरीके से बहाली करिए, वरना बिहार को हम लोग यूं ही जलाते रहेंगे। आप सोचिए, जो सरकार इस बात की दुहाई दे रही है कि हम तो बच्चों के हितैषी हैं, वो सरकार अगर बच्चों के बारे में सच में सोचती तो क्या उसको इस बात का ख्याल नहीं रहता कि हमको वो नियम कानून लाना है जो बच्चों को अच्छा लगेगा। आप इन तस्वीरों में देखिए और सोचिए कि ये बच्चे आखिर सड़कों को जाम क्यों किए हुए हैं। कल दिन भर लगातार बच्चे हल्ला कर रहे थे, बक्सर में ट्रेन को रोक दिया था और उसके बाद लगातार इस बात का विरोध हो रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार का सेना सही रहे तो आप ये स्कीम वापस लीजिए। कई लोगों ने तो यह आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर रही है अग्निपथ स्कीम लाकर, और नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा, अपितु सरकार सिर्फ पैसा बचाने के बारे में सोच रही है। आप देखिए और सुनिए कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार वो जो एग्जाम आर्मी वाला एग्जाम है, एग्जाम ले, पहले वाला जो परमानेंट था परमानेंट कीजिए, नहीं तो वापस लीजिए टीओडी। टीओडी लगाना तो उम्र का छूट दीजिए, एग्जाम लीजिए पहले। सुन लिया होगा आपने, समझ भी लिया होगा आपने, और इसके बाद ये सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बात से मतलब होता कि बिहार और भारत के बच्चे सेना में सच में सेवा दें तो कम से कम ठेका पर तो नौकरी नहीं मिलती। कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह लिखा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे ही आरक्षण को एक दिन खत्म कर देगी। कल तेजस्वी यादव ने यह लिखा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि आरक्षण को धीरे धीरे यूं ही खत्म कर दिया जाए और कोई सवाल भी नहीं पूछे। बिहार के और भारत के तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज करना नरेंद्र मोदी की सरकार का असली मकसद है। पेंशन का पैसा बचाना या फिर संविदा पर नौकरी देना, इसको लेकर पूरा भारत अभी गर्म हो चुका है और सारे छात्र सड़कों पर आकर इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि सोचिए हुजूर ने कैसा फरमान दिया है, और फरमान यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ सही सही ठीक से चले तो आप संविदा पर नौकरी कर लीजिए। नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक लड़के का नौकरी 18 साल में लगेगा और 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा तो उसकी जिंदगी आगे कैसे होगी, उसको कौन नौकरी देगा? और रक्षा मंत्रालय क्या ये बता सकता है कि 22 साल के बाद उस आदमी का नौकरी कहां लगेगा? और उसके बाद एक जायज सवाल और उठता है कि 18 साल में जो सेना में भर्ती हो जाएगा, अग्निवीर कहलाएगा, देश की सेवा करेगा, क्या उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी? और अगर पढ़ाई बाधित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोग तो ये मांग कर रहे हैं अगर आप अग्निवीर में संविदा पर बहाली ले रहे हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि पढ़ाई भी लड़के का जारी रहे, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगा तो उसको आखिर नौकरी कौन देगा? इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। अगर मंशा ठीक होती तो मोदी सरकार के विरोध में आज रोड पर ये नारे नहीं लग रहे होते। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो नरेंद्र मोदी हाय हाय बच्चे चिल्ला नहीं रहे होते। देखिए कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं और इनकी असली मांगे क्या हैं। सेना का भी निजीकरण करना, क्या मोदी सरकार का फैसला सही है? हम सहमत नहीं है, सहमत हम लोग इससे नहीं है। हम लोग का पूरा चाहिए, पूरे नौकरियों को सहमत नहीं है।
पूरे नवयुवक का जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है मोदी सरकार। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बच्चे अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं और इनका विरोध भी जायज है। अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं तो इनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि सरकार संविदा पर नौकरी ना दे। अगर भारतीय रेलवे, भारतीय सेना ठेका पर नौकरी देने लगेगा तो ये बच्चे कहां जाएंगे, कौन देखेगा इनको और इनका गुनहगार कौन होगा? आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, और अगर कर रही है तो उनकी मंशा क्या है। बाकी पूरा बिहार जल रहा है, छात्र सड़कों पर है और उनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि अगर आप हमको संविदा पर नौकरी देंगे तो हमको वो नौकरी नहीं चाहिए, आप ये टीओडी वापस लीजिए, ये टूर ऑफ ड्यूटी से हमको कोई मतलब नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि सेना सही से चले, आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आप पहले की तरह बहाली करिए। बाकी क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर कुछ गड़बड़ झाला होगा ही। पटना से जनता जंक्शन के लिए प्रशांत राय।